9 मई को एक सड़क हादसे में जिम ट्रेनर की मौत के बाद सोमवार को मृतक के परिजनों ने एसपी को ज्ञापन देकर मांग की है कि हिट एंड रन के तहत कार्रवाई करने एवं अपराधियों को बचाने और सबूत नष्ट करने में मदद करने वाले फील्ड क्लब उदयपुर के पदाधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। इस मामले में परिजनों ने फील्ड क्लब पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि विपिन मीणा अपनी बाइक से सहेली नगर जिम जाने के लिए निकला था। विपिन फील्ड क्लब के सहेली मार्ग वाले गेट के पास पहुंचा था कि एक कार चालक तेज गति से गफलत लापरवाही पूर्वक कार को लहराते हुए लेकर आया और विपिन की बाइक की टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक उछलकर रैंप पर चढ़ गई और बाइक सवार विपिन मीणा बाइक से उछलकर सड़क किनारे फुटपाथ पर गिर गया, जहां उसका सिर फट गया। कार चालक विपिन को अस्पताल पहुंचाने अथवा 108 या पुलिस को सूचित करने के बजाय अपने को फील्ड क्लब के अंदर लेकर चला गया। घटना के बाद कुछ राह चलते लोग मौके पर एकत्रित हो गए और कुछ लोग कार चालक पीछे पीछे फील्ड क्लब के अंदर भी गए, लेकिन कार चालक कार को पार्किंग में खड़ा कर अंदर जाकर खेलने लग गया। राहगीरों के बुलाने के बावजूद बाहर नहीं आया और जबकि बाइक सवार युवक मौके पर तड़पता रहा जब तक कि उसकी जान नहीं चली गई। कार चालक विपिन को उसी समय उठाकर अस्पताल ले जाता तो विपिन की जान बच सकती थी। जब कार चालक और फील्ड क्लब के पदाधिकारियों को मालूम चला कि विपिन की मौत हो गई है, तब कार चालक को बचाने और सबूत मिटाने में कार चालक और फील्ड क्लब प्रशासन लग गया। कार चालक और कार को गायब कर दिया। फील्ड क्लब के हर गेट के अंदर हाई रेजोल्यूशन के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जो घंटों बिना बिजली के भी चलते हैं, पर फील्ड क्लब ने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देने से यह कहकर इनकार कर दिया कि लाइट नहीं होने से कैमरे बंद थे, जबकि फील्ड क्लब शहर के सबसे रईस क्लब में से एक है। यहाँ डीजल जनरेटर और इन्वर्टर लगे होने से कभी भी लाइट का अभाव नहीं रहता है। मेरा ये स्टूडेंट रहा है 10 साल की उम्र से और बहुत दुख है, गला भराया, आंखों में आंसू आए, रोए हम सब सारे साथी लोग बहुत कुछ, क्योंकि जो खो गया वो वापस नहीं आएगा। लेकिन जो घटना हुई है वो बहुत दुखद है। जिस व्यक्ति ने वो टक्कर मारी है या गाड़ी लापरवाही से चलाई है, वो उसको छोड़कर चला गया, हिट एंड रन किया उसने, वो छोड़ के चला गया। ये जो चीज, जो मनुष्यता है, जो इंसानियत है, वो मरी है, वो गलत है। वो होना चाहिए कि उसके अंदर ये इंसानियत होती कि जो हो गया हो गया, मुझे उसको वहां पहुंचाना, एक बात। और दूसरा, बाय चांस इस बच्चे ने भी हेलमेट नहीं लगा रखा था, और मैं ये बहुत स्पष्ट जोर देकर सभी लोगों को कहना चाहता हूं जो ये बाइट देखेंगे, जो इस न्यूज को देखेंगे, कि वो सब लोग हेलमेट लगाएं। अपने पेरेंट्स को, अपने भाइयों को, बहनों को बिना हेलमेट के बाहर निकलने ही ना दें। चाहे झगड़ा करना पड़े करें, लेकिन आप उसकी जिंदगी बचा पाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने पिता को, अपने माता को, अपने भाई और बहन को बिना हेलमेट के बाहर जाने ही ना दे, और कोशिश करें जहां जो बिना हेलमेट के लोग मिले उनको रोके और उन्हें समझाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे लोग जो ड्राइविंग कर रहे हैं, कितनी भी जल्दी में हो, कम से कम लोगों का ख्याल रखें, क्योंकि किसी का बच्चा 20-20 साल तक, पिता बहुत मेहनत करके और अपना जी खून पसीना लगाकर उस बच्चे को बड़ा करता है, और बच्चा जब 1 सेकंड में ऐसे चला जाता है किसी की लापरवाही से, तो उसकी कंपनसेशन कोई नहीं दे सकता। इसलिए उस कंपनसेशन वो तो हमें वापस मिल नहीं सकता है, लेकिन हमारे आने दूसरे बच्चे, दूसरे माता पिता इस दुख को ना झेलें, इसके पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। और इस बच्चे को जितना कंपनसेशन मिल सकता है उसको मिले, ताकि उसकी परिवार की आर्थिक मदद हो, उसके घर में से किसी को नौकरी मिले, ऐसा कुछ हो जो दूसरे के लिए सबक भी हो और इनके लिए मददगार हो। थैंक यू सो मच। मामला ये है कि 9 तारीख को मेरे भाई की सुबह 6 बजे एक्सीडेंट हुआ था कार से। तो फिर उसके बाद मेरे पास 6:30 बजे पापा का फ़ोन आया और मैं हॉस्पिटल गया, जाकर के देखा मेरे भाई की डेथ हो गई थी। मैं थाने गया रिपोर्ट लिखवाने, उस दिन मैंने रिपोर्ट लिखवाई, उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है उसकी। आज हम एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे कि इसका कोई निष्पक्ष जांच करवाई जाए। अभी कल ही एक नई न्यूज़ आई थी, पहले उस दिन तो पुलिस वालों के कहीं से कांटेक्ट से ये पता चला था कि गाड़ी का नंबर जो मिला था कोई स्कोडा करके कोई बड़ी गाड़ी थी। फिर कल एक नई न्यूज़ आई, उसके अंदर बोला कि होंडा सिटी करके कोई गाड़ी थी और उसको जो चलाने वाला था वो व्यक्ति बदल गया। मैं बचपन से उसके साथ रही और मैंने देखा है वो लोगों की कितनी हेल्प करता है, कितना कुछ करता है। आज जब उसके साथ हुआ, उसकी कोई मदद करने नहीं आया। सबसे पहली बात, जब लोग उसकी मदद
वो लोगों की मदद कर रहा है, उसकी मदद कोई क्यों नहीं कर रहा है? और दूसरी बात ये है कि पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। अब हम लोग क्या गरीब है तो कोई हमारी हेल्प नहीं करेगा? अमीर लोगों का इतना कुछ चलेगा क्या यहाँ पर? वो लोग पैसा फेंकेंगे और ये चीजें होती रहेगी। हम लोग को न्याय मिलने का कोई हक नहीं है क्या? बिल्कुल भी बिल्कुल ही। और अपनी और जिस व्यक्ति ने एक्सीडेंट किया है उसका कल दूसरा नाम था, आज दूसरा नाम हो गया, गाड़ी भी चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो गया।